केदारनाथ आपदा में 4 साल के बच्चे को बचाने चली आई इच्छाधारी नागिन। केदारनाथ वह पवित्र धाम है जहां महादेव के भक्त हर साल हजारों की संख्या में आते हैं। यहाँ की ऊंची पहाड़ियां, बर्फ से ढकी चोटियां और मंदाकिनी नदी का शीतल जल सबके दिलों को शांत कर देता है। 2013 की वह भयावह रात जब केदारनाथ पर कुदरत का कहर टूटा भी उन लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर देती है जिन्होंने वह भयानक मंजर देखा था। इस आपदा के बीच एक ऐसी कहानी भी है जो रहस्यमयी और चमत्कारी है। यह घटना एक 4 साल की मासूम बच्चे अंश और एक इच्छाधारी नागिन की है जिसने उसकी जान बचाई। तो चली आज की घटना की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंश अपने माता पिता के साथ पहली बार केदारनाथ के दर्शन के लिए आया था। उसके माता पिता रमेश और सीमा दोनों ही महादेव के अनन्य भक्त थे। उनकी मनोकामना थी कि उनका पुत्र महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करे और जीवन में सुख समृद्धि की ओर बढ़े। अंश भी अपने माता पिता के साथ मंदिर के अंदर गया और अपने नन्हे हाथों से महादेव की प्रतिमा को छुआ। उसकी मासूमियत और श्रद्धा देखकर उसके माता पिता के दिल खुश हो गए। लेकिन भगवान की लीला को कौन समझ सकता है। उस शाम को जब अंश और उसके माता पिता केदारनाथ के एक छोटे से होटल में रुके थे, भी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें इतनी भारी थी कि लगा जैसे आसमान से कोई आफत बरस रही हो। कुछ ही घंटों में मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई और पूरी घाटी पानी के सैलाब में डूब गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि कुछ ही देर में सब कुछ तहस नहस हो गया। रमेश और सीमा ने अंश को गोद में उठाया और सुरक्षित स्थान की तलाश में दौड़ने लगे, लेकिन पानी का बहाव बाहर ले गया। सीमा ने अंश को अपने आंचल में छुपाया और बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक बड़ा सा पत्थर सीमा के सिर पर आ गिरा और वो वहीं पर अचेत हो गई। अंश उस भयानक सैलाब में अकेला रह गया। वह अपने माता पिता को पुकारना रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंश को अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चारों ओर बस पानी ही पानी था और हर तरफ से चीख पुकार की आवाज आ रही। तभी अचानक उसे अपने आसपास कुछ हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि पानी के बीच से एक बड़ी नागिन सिर उठाए उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और वह सीधे अंश की ओर बढ़ रही थी। अंश को नागिन से डर नहीं लगा, बल्कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह नागिन उसे बचाने आई हो। नागिन ने धीरे धीरे अंश को अपने शरीर से लपेट लिया और उसे पानी के बहाव से बचाने लगी। वह नागिन कुछ साधारण नागिन नहीं थी, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी। उसके भीतर इंसानियत का, करुणा का भाव था और उसने अंश की जान बचाने का संकल्प लिया था। इच्छाधारी नागिन ने अंश को अपने शरीर में सुरक्षित कर लिया और उसे लेकर तेजी से पानी के बहाव से निकलने लगी। उसके रास्ते में बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और मलबे आ रहे थे, लेकिन उसने अपने चमत्कारी शक्ति से सबको किनारे कर दिया। नागिन ने अंश को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया। कुछ ही घंटों में नागिन ने अंश को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जहां पानी का प्रभाव कम था। अंश पूरी तरह से थका हुआ था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नागिन ने उसके माथे को अपने सिर से स्पर्श किया और आशीर्वाद दिया। अंश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि नागिन उसकी ओर ममता भरे नजरों से देख रही थी। नागिन ने अंश के सिर पर हाथ फेरा, मानवा उसे कह रही हो कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अचानक वहां एक साधु आ पहुंचे। वह साधु इस क्षेत्र के एक तपस्वी थे जो वर्षों से गुफा में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अंश को देखा। उसकी और बड़े नागिन ने साधु को देखते ही अपना सिर झुका लिया और धीरे से पीछे हटने लगी। साधु ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। साधु ने अपने ध्यान की शक्ति से देखा कि इच्छाधारी नागिन वही है जिससे अंश ने पिछले जन्म में बचाया था। पिछले जन्म में अंश एक वीर योद्धा था जिसने अपनी जान पर खेलकर एक नागिन को बचाया था। उस योद्धा की बहादुरी और दयालुता से नागिन ने उसे आशीर्वाद दिया था और यह कहा था कि वह उसके ऋण को कभी नहीं भूल सकेगी। उसी नागिन ने अब अंश के रूप में जनक उसे योद्धा की जान बचाई थी। साधु ने नागिन से कहा, तुमने अपने वचन का पालन किया है। यह बच्चा महादेव का आशीर्वाद लेकर पैदा हुआ है और तुम्हारे कारण इसका जीवन सुरक्षित रहा है। अब तुम्हें इसे अपने माता पिता के पास ले जाना चाहिए। नागिन ने साधु की बात मानी और अंश को लेकर उसके माता पिता की तलाश में निकल पड़ी। कुछ ही दूरी पर उसे सीमा और रमेश की धुंधली छाया दिखाई दी। नागिन ने अंश को उनके पास लाकर धीरे से जमीन पर रख दिया। सीमा ने अपने बेटे को देखा और उसकी आंखें खुशी से आंसुओं से भर गई। वह दौड़कर अंश को अपने गले से लगा लिया। रमेश और सीमा को यह समझ में नहीं आया कि उनका बेटा इस भयंकर बाढ़ में कैसे बच गया, लेकिन उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और अंश को सीने से लगा के रखा। नागिन ने अपने कर्तव्य को पूरा किया और वह चुपचाप वहां से वापस चली गई। लेकिन मैं जानती थी उसने जब किया है वह उसके जीवन का सबसे बड़ा किया काम था। उसने अपने रन को झुका दिया था और अब वह शांति से अपने संसार में लौट गई। दोस्तों,
वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।